नीड़ का निर्माण फिर नेह का हवान फिर है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा है और फिर अरावली को लेकर लोगों में एक उम्मीद भी जगी है। सुप्रीम कोर्ट अब नए परिभाषा की मांग की है सरकार से कि अरावली में कहां और कैसे खनन हो, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके लाइए और 21 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि हर राज्य की अरावली की अपनी अपनी परिभाषा है, एक यूनिफॉर्म डिफिनीशन लेकर आइए। हरियाणा में जहां पेड़ नहीं है उस पहाड़ को अरावली नहीं मानने की परिभाषा थी। राजस्थान में 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी को अरावली न मानने की परिभाषा थी और अपने अनुसार अरावली का दोहन किया जा रहा था, अवैध या वैध, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा जब मांगी तो केंद्र सरकार ने रिचर्ड मर्फी की 100 मीटर वाली परिभाषा दे डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। अगर 2 चोटियां हैं 100 मीटर के ऊपर तो 500 मीटर से अगर चौड़ाई ज्यादा हो, दोनों के बीच दूरी ज्यादा हो, तो क्या बीच में खनन हो जाएगा। ऐसी कई सारी चीजें थी जिसे लेकर लोगों में संदेह था, जिसे दूर करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने और अब 21 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। मगर मसला यह नहीं है, मसला यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा तय करने के लिए कहा है केंद्र सरकार से। मसला यह है कि अरावली में खनन कैसे रुकेगा, अरावली की बर्बादी कैसे रुकेगी। अरावली ना तो एक दिन में बर्बाद हुई है, ना एक दिन में बर्बाद होगी, मगर ना रुकी तो फिर बर्बादी कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट खनन के लिए क्षेत्र विशेष तय करेगा, यह उचित है? पता नहीं। सेव अरावली के नारों के बीच यह सवाल समाज से है, हमसे है, आपसे है, क्या हम सब अरावली के हत्यारे नहीं हैं? आज जिस तरह से हाईवे बनाया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया गया है, कहा जा रहा है कि न जाने कितने अरावली की पहाड़ियां खत्म कर दी गई, क्योंकि गिट्टी और रोड़ी जो है वो हाईवे के लिए अरावली से ही आ रही है। आज फिर से अखबारों के पहले पेज पर है 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे, कोटपुतली से किशनगढ़ 2 घंटे में पहुंचेंगे, 90 मिनट बचेंगे। जो अखबार आपको अरावली बचाने के लिए पहली खबर लगाता है, वही अखबार आपके पास लगा देता है कि ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाएंगे। एक्सप्रेसवे में जो रोड़ी और गिट्टी लग रही है, कितनी लगती है आपको अंदाजा भी है। इसे बनाने में न जाने कितने अरावली की पहाड़ियां फिर से गायब हो जाएगी। अभी फिर एक खबर छपी है, धन्यवाद दिया है भजनलाल शर्मा ने, कि कैसे महुआ से राजगढ़ वाया मंडावर जो है वो 4 लेन होगी। 4 लेन में जो रोड़ी और गिट्टी डाली जाएगी वो कहां से डाली जाएगी? तो सबसे पहले अगर अरावली की पहाड़ी को बचाना है तो हाईवे और सड़क निर्माण में कमी आनी चाहिए, इसे लेकर आंदोलन करना होगा। आप सेव अरावली के नारे और हाईवे बनाने की अंधाधुंध छूट दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि गिट्टी और रोड़ी जो आ रहा है वो अरावली से ही आ रहा है। दूसरी तरफ मकान, आप चले जाइए नीम के थाने के इलाके में, हरियाणा से सटे हुए इलाके में पूरी की पूरी अरावली को खोद दिया गया है। वो कहां गए? जापान गए? चीन गए? नहीं, वो एनसीआर में जिस तरह से अंधाधुंध निर्माण हो रहा है, नोएडा से लेकर गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, अब तो दूर दूर तक एनसीआर के इलाके में निर्माण कार्य चल रहा है।
जो छत ढल रहे हैं, जो दीवारें उठ रही हैं, वो रोड़ी जो है इसी अरावली से जा रहा है। पूरे के पूरे हरियाणा के इलाके में जो खत्म हुई है अरावली, वो दिल्ली एनसीआर के निर्माण की वजह से। हम और आप छत डाल रहे हैं तो जिसमें रोड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अरावली से ही आ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें अपने आप में बदलाव करना होगा। पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी तो पहाड़ बचते थे। बचपन में जिस घर में मैं रहता था इतनी मोटी मिट्टी की दीवार थी और खपरेल जो है वो मिट्टी को ही पकाकर सांचे में छत बनता था, जिसे छप्पर कहते थे, खपरेल भी कहते थे हमारे यहां। तो पहाड़ बचते थे। हम पहाड़ को तोड़कर अपना घर बनाते ही नहीं थे। अब पहाड़ को तोड़कर ही घर बना रहे हैं और फिर कह रहे हैं सेव अरावली। अब सीमेंट की कंपनियां हैं। इतनी सारी सीमेंट की कंपनियां राजस्थान में क्यों हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल इसी अरावली से मिल रहा है। अब जितने सीमेंट का प्रयोग हम करेंगे घर बनाने में, सड़क बनाने में, बड़े बड़े निर्माण में, ढांचा तैयार करने में, वो सारी की सारी अरावली से ही तो जाएंगी। अब बड़ा सवाल है कि रास्ता क्या है? कब तक ये दोहन होता रहेगा सड़क के लिए, मकान के लिए, सीमेंट कंपनियों के लिए? अब तीसरा आ जाइए, फ्लोरिंग। जो मार्बल और ग्रेनाइट अपने घर में हम लगा रहे हैं वो कहां से आ रहा है? अरावली से ही तो आ रहा है। अमीर लोग इटालियन लगा लेंगे, तुर्की से आने वाले मार्बल को लगा लेंगे, वियतनाम का लगा लेंगे, मगर आम लोग अभी भी मार्बल और ग्रेनाइट का प्रयोग कर रहे हैं घरों में, जो अरावली से आ रहा है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या सरकार को रोकना चाहिए? पता नहीं। फेल्सपर और क्वार्ट जो निकल रहा है जिससे टाइल्स बनते हैं, कितने ट्रक जाते हैं गुजरात, आपको अंदाजा नहीं है। मोरबी में जहां पर टाइल्स बन रहा है, सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है फेल्सपर और क्वार्ट यही अरावली से जा रहे हैं। जो टाइल्स आप अपने घर में, बाथरूम में लगा रहे हैं वो अरावली की हत्या से बने हुए टाइल्स हैं। जो फ्लोरिंग है वो भी अरावली से है। अब इसी तरह से आप देखेंगे तो नदी बचाने की मुहिम चली। बजरी बचाओ, बजरी मत निकालो। सुप्रीम कोर्ट ने बजरी पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद हुआ क्या? खुद राजस्थान सरकार ने अपने बजट में लगातार ये डालती आ रही है कि हम एम सैंड को प्रमोट करेंगे बजरी की तुलना में। एम सैंड क्या है? अरावली की पहाड़ियों को पीसकर उसका चूरा बनाना, बजरी जैसा। नदी बचाने गए, बजरी बचाने गए तो अरावली पीसने लगे। अब एम सैंड की पॉलिसी जब राज्य सरकार बनाएगी, प्रोत्साहित करेगी, तो फिर अरावली की हत्या ही होगी। सवाल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा या फिर राजस्थान सरकार ने क्या कहा, मोदी सरकार ने क्या कहा, भजनलाल सरकार ने क्या कहा या कांग्रेस सरकार ने क्या कहा था। सवाल यह है कि अरावली कैसे बचे। अरावली बचाने के लिए हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। ये जो अवैध खनन हम लोग करते हैं, ये अवैध खनन कहां जाता है? कोई जापान जा रहा है, चीन जा रहा है ना, हम और आप इसका उपयोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति हो रही है। ये मांग आधारित अवैध खनन है जिसका प्रयोग किया जा रहा है। 5 साल सुप्रीम कोर्ट ने बजरी पर पाबंदी लगा दी। आपने देखा किसी का घर बजरी के बिना बनने से रुकते हुए बस दाम 3 गुना हो गया, जो आज तक कम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अगर हर 2 किलोमीटर पर एक सिपाही भी खड़ा कर देगी अरावली के पहाड़ के नीचे, तब भी जब तक सड़क, सीमेंट कंपनियां, ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, इन सब का उपयोग हम करते रहेंगे, एम सैंड, तब तक इसकी कालाबाजारी रुकेगी नहीं, अवैध माइनिंग रुकेगी नहीं।
इसीलिए अगर अरावली को बचाना है तो हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। अब देखिए, अरावली से कॉपर भी मिलता है, हिंदुस्तान जिंक है, जिंक भी मिलता है। हम यहां पर मेक इन इंडिया करने लगे हैं कि डिफेंस के सारे जो साजो सामान है वो भारत बनाएगा, तो भारत बनाएगा तो कॉपर कहां से आएगा। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अरावली को बचाने के लिए सिर्फ नारे लगाकर, मोमबत्ती निकालकर जैन जी जो है वो एक फैसिनेटिंग आंदोलन खड़ा करके अरावली को नहीं बचा सकता है। जो जैन जी है वो तय करे कि हमें कम से कम घर बनाना है, हमें कम से कम सड़क की मांग करनी है, कम से कम सीमेंट का उपयोग करना है, कम से कम मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स का प्रयोग करना है, तब जाकर हम अरावली को बचा पाएंगे। वरना सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं सेव अरावली के नाम पर। बजरी का खनन रुका तो थानों में पद नीलाम होने लगे। बजरी के इलाके में कितना करोड़ कौन थानेदार देगा, उसके अनुसार थाने की नीलामी होने लगी। न जाने कितने माफिया पैदा हो गए। रात भर घर घर करके ट्रकें चलती थी, आगे आगे पुलिस वाले की गाड़ियां चलती थी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। मगर चूंकि मांग आधारित आपूर्ति थी, इसलिए कालाबाजारी शुरू हो गई। यही बड़ी समस्या है कि सरकार भले ही खनन का नियम बना ले, एक खनन पट्टा दिया जाता है एक जगह पर, आसपास के सारे इलाके को वैध लीज वाले अवैध खनन करवा लेते हैं। आसपास के लोगों से कहते हैं कि तुम तो पत्थर निकाल के ले आओ हमारे क्रेशर पर, तुम तो पत्थर निकाल कर ले आओ हमारे खदान पर, हम बेचेंगे। और फिर ये वैध वाले ही रवन्ना काटते हैं अवैध वालों का। रवन्ना काटने का भी एक बड़ा रोजगार है यहां। इसलिए ये सेव अरावली के नारों के बीच प्रायोगिक तरीके से कैसे अरावली को बचाया जा सके, इसके लिए समाज को भी एक नियम, कायदे, कानून बनाने होंगे। कोर्ट से, सरकार से अरावली का दोहन नहीं रुक सकता है, इस बात को हमें समझना।